सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰॉड ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਮਿਨਾ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੋਲਿਡ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ ਇਹਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੌਲੋ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਨ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 2D ਫਿਗਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਲੈ ਲਓ। सर्कुलर रिंग में दो सर्कल ने, जिन्ना दो सर्कलों का सेंटर सेम होवे। रिंग क्यों कहने आप सर्कुलर रिंग, ये की होंदी है, दो कनसेंट्रिक सर्कल, दो सर्कलों का सेंटर सेम होवे, विचों खाली होवे, जिवें कड़ा कह लो, अंगूठी कह लो, इदां हुंदे विचों खाली होंदी है। आह ठोस हुंदा, रिंग कहते हैं। या दो सर्कल ने जिन्हों का सेंटर की हो सेम हो, इनू आप सर्कुलर रिंग कहते हैं। ये जिहड़ी आ रिंग हैगा, इहदा एरिया फाइंड करना कितना होगा, किवें जे आपां इह रेडियस आर मान लीए, अंदरले सर्कल रेडियस आर मान लीए, तो आ डिस्टेंस आपां जो आ डिस्टेंस है दो सर्कलों के गैप, इनू एच मान लीए, तो ओवरऑल रेडियस जो हैगा बाहरले सर्कल का वो आर प्लस एच हो जाए। तो अपना पूरा एरिया कड्डांगे, पूरा एरिया जिहड़ा हैगा, जे सर्कल लवांगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल ये हुंदा हैगा जी पाई आर स्केयर। आर प्लस एच क्यों किया कि आउटर सर्कल बाहरले सर्कल वास्ते रेडियस आर प्लस एच है। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल ये हैगा पाई आर स्केयर, अंदरले सर्कल वास्ते रेडियस कितना हैगा आर। तो एरिया की हो गया, अपने को पहले दस्सिया सी एरिया हुंदा कितना आपां नूं पेंट कर सकते हैं, बाहरले अंदरले सर्कल नूं आ पेंट कर सकते हैं, ये एरिया हुंदा इन्नी इन्हें जगह कवर की हुई है 2D च। तो इनर सर्कल का एरिया की हो गया आ वाला। जे आउटर सर्कल के एरिए विचों इनर वाला माइनस कर दिए तो केड़ा एरिया आ जाऊगा, वो एरिया बाहरला बाहरला आ जाएगा, मतलब एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा, एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा। एरिया ऑफ रिंग की होगा, ये होगा पाई आउटर का माइनस इनर, ये सबट्रैक्ट कर दो, ये पाई कॉमन काट लो, आर स्केयर एच स्केयर 2RH माइनस आर स्केयर, ये कट गया जी, ये आ गया पाई एच स्केयर 2RH। ये आ गया एरिया ऑफ रिंग जो हुंदा वो ये हुंदा पाई एच स्केयर प्लस 2RH। हुण देखो, जे अपने को रिंग की आ विड्थ भी कह सकते, रिंग की विड्थ कह सकते हैं, रिंग कितनी चौड़ी है, जिवें आ देखो आ रिंग वध चौड़ी है, आह रिंग घट चौड़ी है, आ विड्थ हो गई हिसाब नाल, आ विड्थ हो गई रिंग की, एच कह लो। एच की हैगा विड्थ ऑफ रिंग, रिंग की मोटाई दस रहा एच। जे आपां रिंग लईए, ध्यान दिओ, जिहदी विड्थ बहुत घट आ, ये तो फिर बहुत वड्डी बनाई है विड्थ, मैं कह लो जिवें आह रिंग है, आ रिंग बना, ये विड्थ बहुत घट आ, तो यदा एरिया कितना होगा, मतलब कि एच बहुत स्मॉल आ, एच कह लो
एच इज वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल वास्ते आप डेल्टा एक्स कह लो, डेल्टा यूज किया सिंपल। जो एच है बहुत स्मॉल है, डेल्टा सिंपल आप स्मॉल वास्ते यूज किया सीगा। जे ये बहुत स्मॉल आ, बहुत स्मॉल का मतलब की हो गया कि एच जो है ये मान लो 0.0001 आ। जे एच बहुत स्मॉल है तो एच स्केयर जो है ਇਹਦਾ स्केयर करांगे ये होर भी स्मॉल हो जाऊगा, ये होर भी स्मॉल आ जाएगा, ये बहुत स्मॉल आ जाएगा। जे बहुत स्मॉल आ जाएगा तो यह टर्म जो है ਇਹਦੇ कंपैरेटिव ये बहुत छोटी होगी, एच स्केयर बहुत छोटा होगा। जिवें आपां कहीए 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.00001 कर दिए ऐड, ये अप्रोक्सीमेटली 2 कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल आ, जे आप ऐड करांगे तो 2 ही रहूगा आंसर, कोई फर्क नहीं पैना। तो यह चीज़ जो है ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ जे एच स्केयर बहुत स्मॉल है, जे ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करांगे तो ਇਹਨੂੰ अप्रोक्सीमेटली 2RH ਲੈ ਲਿਆ, क्योंकि ਇਹਨੂੰ ऐड करांगे, ऐड करना फर्क नहीं पैना तो छड्ड सारे टर्म। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋगी कि एच ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਤਾ कि ਇਹ बहुत स्मॉल, एच ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ आ ਰਿਹਾ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एच आर ਨਾਲ मल्टीप्लाई हो रहा। जे मैं कहा आर मेरे कोल 5000 जो मर्जी हो कि आर इंटू एच करांगे कि ये स्मॉल नंबर आऊगा। देखो जी ਇਹਨੂੰ 5000 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो, ये 5 बन जू, स्मॉल नंबर तो नहीं है, मतलब 0.5 बन जाएगा, ये स्मॉल नंबर तो नहीं है। तारा कि इनू स्मॉल क्यों नहीं कह सकते, बिकॉज आर इन्ना मल्टीप्लाई हो रहा, कि पता आर वड्डा होवे, इन्ना मल्टीप्लाई करके आंसर वड्डा आ जाए, पर यह तो कला पिया एच, तो एच स्केयर स्मॉल, एच स्मॉल है, एच स्केयर तो होर भी स्मॉल हो जाएगा। तो यह टर्म आप छड्ड सकते हैं। तो आप की करना, जिस रिंग की विड्थ बहुत छोटी है, बहुत घट है, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿੰਗ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰਲਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਐਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਡਥ ਆ, ਇਹ ਐਚ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਐਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੋ वाले खाली वाले आप आर्टिकल करांगे, 2 आर्टिकल करने आप खाली वाले, एक हॉलो राइट सर्कुलर कोन करनी है, एक हॉलो स्फीयर करना है, हेमिस्फीयर करना, वो दोनों वास्ते करना है अपन। तो देखो ध्यान ना फटाफट, ये आर्टिकल प्रूव कर रहे हैं अपन जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर कोन, ये ध्यान नाल देखियो जी। उवें ही कोन ले ली अपने जी, ये अंदरों खाली है जी, जिवें कुल्फी वाला नहीं लैंदे आपां, कुल्फी वाला कोन हुंदा है उदा खाली अंदरों, खाली मतलब कि उवें ये आपां पार्ट्स कट्टने शुरू करते। इस केस की बनूगा, सर्कुलर डिस्क की हुंदी है, जिहड़ी अंदरों पूरी भरी होवे वो डिस्क हुंदी है। जिहड़ी अपने पिछले आर्टिकल दे विच सॉलिड राइट सर्कुलर कोन लई सी डिस्कां बणियां सी, ये विचों खाली है, ये रिंग बन गई। तो देखो लेट अस consider a hollow right circular cone, ये मान लिया अपने hollow right circular cone। let us divide it into number of circular
रिंग्स कहांगे आप अंदरों खाली है जी, पैरेलल टू द बेस ऑफ कोन, जिहड़ा कोन दा बेस और पैरेलल, जिवें आह ਉਹਦੇ पैरेलल कट्टना शुरू करता ने पहला कट्टिया सी आपां, ये पहला पढ़िया होया हैगा। इस तो बाद जी रफ डायग्राम से जो फेयर डायग्राम बना रहे हैं, एक रिंग ले ली आप वाली, मैं थोड़ी वड्डी बना रहा पर है बहुत छोटी है जी, बहुत स्मॉल है, इसकी विड्थ बहुत घट है। चलो पहला इस तो पहला आप डिसाइड भी करना होगा सच जी, जिन्नी अपने कोल जिवें पहला करते हैं, जिवें अपने कोल रिंग्स बनावांगे, एक चाहे रिंग जो है अंदरों खाली है पर यह सेंटर ऑफ ग्रैविटी सेंटर ते आऊगा, ये भी सेंटर ते आऊगा, ये भी सेंटर ते सेंटर ते सेंटर ते सेंटर ते। पहला आप डिसाइड करना होगा इंटीग्रेशन क्वेश्चन विच कि सेंटर ऑफ ग्रैविटी किहड़ी लाइन के उपर आऊगा, क्यों उहदे उपर आप एक्स मनना होगा। तो ये लग गया आपां नूं नाउ सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ सर्कुलर रिंग, ये की हुंदा लाइज एट सेंटर ऑफ रिंग। सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ ग्रैविटी और सेंटर ते लाई करेगा, ये सेंटर ते लाई करेगा। देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ कोन ये कित्थे आऊगा, सारे इत्थे बनणगे, लाइन ज्वाइन करती, जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी हैगा वो कित्थे लाई करूगा, अलॉन्ग ए डी मान लेने आपां, सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ कोन लाइज अलॉन्ग एडी उपर लाई करेगा, एडी उपर, ये नहीं पता कित्थे होगा, लभना आपां। ये क्यों डिसाइड करना हो, तां जो आपां इहदे उपर एक्स मान सकीए। हुण एक्स मान के फिर आपां एक्स लभांगे कि कित्थे सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ गई। पहला पिछे जिहड़े आर्टिकल कीते सी उह च यही कीता सी, पहला आपां दसना हुंदा कि कित्थे आ सकदा हैगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी जिहड़ा है कोन दा एडी उपर आऊगा। हुण डायग्राम फिर बना रहे जी, ये रफ डायग्राम से समझाने वास्ते। हुण आ देखो, आह फेयर डायग्राम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਲੜੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਤਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ x ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ x, ਆ ਡੈਲਟਾ x ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਟ ਕੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕੋਨ ਦੀ h ਮੰਨ ਲਈ। एंगल की हो गया ਇਹਦਾ अल्फा ले लिया अपने, ये अल्फा की मान लिया आप सैमी वर्टिकल एंगल, पूरा वर्टिकल होंगे अद्धे नूं कहने आप सैमी, ये सारा कुछ मान लिया आप। लैट कर लिया ए ई एफ, लैट किता ए डी जो है वो एच आ, ए ई एक्स मान लिया, ई एफ जो है वो डेल्टा एक्स मान लिया, तो अल्फा की ले लिया आप सैमी वर्टिकल एंगल, ये लैट कर लिया सारा। हुण रिंग बनेगी जी, रिंग का एरिया कितना होगा देखना आप, आई मान लो, ये समझियो ध्यान ना किवें। ये रिंग जो है ये बहुत छोटी है, जिवें इदां कह लीए इदां जा रही है, ये रिंग की विड्थ बहुत घट आ, ये बहुत घट विड्थ आ। ये रिंग किवें दिखा रहा जी मैं, जिवें आ देखो, जिवें इत्थे सर्कल बनावा, इत्थे रिंग बनावा, एक आ सर्कल, एक छोटा सर्कल, आ रिंग बनाती मान लो इत्थे समझाने वास्ते। आ रिंग बनाती, आ रिंग बनाती, ये समझाने वास्ते ही। ये तुहानू मैं इदां दिखा रहा हजे फिलहाल, इदां क्यों दिखा रहा, थोड़ी मोटाई है जी आपस, इदां दिखाई है रिंग, है रिंग कहता इदां, उपरों देखांगे तो रिंग इदां होगी,
मैं इदा दिखा टेढ़ी। अपना काम की है कि आप विड्थ लभने कितनी होगी, आ विड्थ देखियो ध्यान नाल। जे आप होर घटा दईए इहनूं, आप होर घटाता, होर पतली करती, होर पतली करती, तो की गल बन रही है कि जो आ लाइन सी, आह लाइन फिर होर घटावांगे होर नीचे आ जाऊगी, होर घटावांगे होर नीचे आ जाऊगी। मतलब पहला आ थोड़ी विड्थ ज़्यादा ही आ लाइन, जे होर घटाया तो होर नीचे आ गई लाइन है। तो ये लाइन जो हैगी आप होर घटा देवांगे, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। जे आप होर घटा देवांगे तो आ चीज़ जो है ये रिंग दी विड्थ रिप्रजेंट करेगी। आ चीज़ जो है, जे गल समझ आ रही, जी आह चीज़ है ये रिंग दी विड्थ रिप्रजेंट करेगी। तो ये विड्थ चाहिए आ बिकॉज एरिया ऑफ रिंग 2 पाई आर एच होंदा। आर तो चलो आ हो गया, ये एच चाहिए 2 पाई आर एच। तो ये विड्थ आ रिप्रजेंट करेगी लाइन। तो मतलब कि जी आ चीज़ होएगी ये विड्थ रिप्रजेंट करेगी। तो ये विड्थ कढ़नी है, रेडियस भी कढ़ांगे आप। चलो ये विड्थ कढ़नी है कितनी आऊगी, सो आ पहला काट दिए ई आई कितना होगा। हुण ध्यान दे विच होवे कर की रहे आपने समॉल जिहड़ा पीस लिया हैगा उहदा मास कढ़ना हुंदा। वो मास किवें कढ़ांगे, हुण इह च एरिए की गल होगी, हॉलो आ एरिया कढ़ लवांगे रिंग दा, ਉਹਨੂੰ मास पर यूनिट लैंथ मास पर यूनिट एरिया ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रिंग का मास आ जाएगा। एक समॉल पोर्शन का मास लेना होता। तो लैट कर लैट एम बी द मास ऑफ कोन पर यूनिट एरिया। ये मास ऑफ कोन ले लिया आप पर यूनिट एरिया। तो देखो जी आ डेल्टा एक्स होगी, ये भी परपेंडिकुलर आ, ये भी परपेंडिकुलर आ। तो दोने एंगल जो है ये अल्फा होगा जी, बराबर ने। ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा, पक्का अल्फा होगा। डायरा थोड़ी खुली बना ली, ये एंगल अल्फा होगा कॉरसपॉन्डिंग एंगल्स। फिर की फायदा होगा, एक ट्राइंगल च लेंथ पता आपां नूं, एक एंगल पता, ये हाईपोटेन्यूज कढ़ लवांगे चाहिए आपां नूं बिकॉज ये विड्थ ऑफ रिंग रिप्रजेंट करेगी। तो पहला पढ़ लिया आप, लेट कर लो नहीं इन ट्राइंगल ए ई आई कितना होगा, एंगल सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन हो गया। तो ये बन गया एक्स टैन अल्फा। ये भी दसना पऊगा आपां नूं, जे के एल इन ट्राइंगल जे के एल लभना की आप जे के इज इक्वल्स टू हाँ जी हाईपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट। ये बन गया डेल्टा एक्स सीकेंट अल्फा। चलो हुण निकल गया। ये आर रिप्रजेंट करेगी, मैं ब्रैकेट च पा देना जी, ये आर रिप्रजेंट करेगी। तो लोड नहीं, ये आर आ, ये विड्थ रिप्रजेंट करेगी। देयरफॉर एरिया ऑफ रिंग की आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ रिंग ये आ गया अपने कोल, सर्कुलर वर्ड पा लो, सर्कुलर रिंग ये आ गया पाई ए आर पाई आर स्केयर इंटू एच। ये आ गया। तो देखो जी एक एरिया सर्कल रिंग बनाया आप हुण, ये सीगा 2 पाई आर अंदर रेडियस 2 पाई आर नाले एच। एच विड्थ सी, विड्थ की कही आप इस केस जे के, ध्यान रखना जी 2 पाई आर इंटू एच ये विड्थ होगी। पिछे देखिए आपने तो
तो मास की आ गया अपने को, मास ऑफ सर्कुलर रिंग ये आ गया 2 पाई एक्स tan अल्फा डेल्टा एक्स सेकंड अल्फा इंटू एम ओवरऑल मास आ गया। देयरफॉर मीन किवें निकलना होंदा समेशन 2 पाई एक्स tan अल्फा डेल्टा एक्स सेकंड अल्फा एम इंटू एक्स करना जो पिछे करते आ रहे हैं समेशन 2 पाई एक्स tan अल्फा डेल्टा एक्स सेकंड अल्फा इंटू एम इन्हें इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर लवांगे 0 टू एच एक्स कितना वेरी करेगा घट तो घट वैल्यू कितनी होगी 0 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ एच तक 0 टू एच 2 पाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा tan अल्फा सेकंड अल्फा एम डेल्टा एक्स का डी एक्स बनाया सी जी 0 टू एच 2 पाई एक्स tan अल्फा सेकंड अल्फा एम डी एक्स ये इंटीग्रेशन कर लवांगे जी। ये इंटीग्रेशन की ये आ गया 2 पाई tan अल्फा सेकंड अल्फा एम बाहर एक्स स्क्वायर की बन गई एक्स क्यूब बाई 3 नीचे आ गया 2 पाई tan अल्फा सेकंड अल्फा एम ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एच ये कट गया सारा जी ये बन गया एच क्यूब बाई 3 एच स्क्वायर बाई 2 ये आ गया 2h बाई 3 का की मतलब बनया जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये 2 बाई 3h डिस्टेंस दूर होगा ए ना इतने सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी जी होलो कौन की। सो ठीक है जी हुण आपां ने 2 आर्टिकल होर ने वो देखने ने जी वो है अपने कोल हैमीस्फीयर पहला हैगा सॉलिड फिर हैगा हॉलो ये दोनों के आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कढ़ने है पहला कर रहे हैं आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हैमीस्फीयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हैमीस्फीयर देखो हैमीस्फीयर कितना बना रहे हैं आप इदा बना रहे हैं खड़ा ये हैमीस्फीयर इस लोड बना रहे हैं समझाने वास्ते अद्धा कट्टिया है विचों जी मतलब जो स्फीयर हैगा उन्होंने इदा कट्टिया विचों वर्टिकली ये हैमीस्फीयर लिया आपने ते ये हैमीस्फीयर का आपने इथों पहला आप देखांगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कित्थे आऊगा उत्थे एक्स मनांगे तो देखो ध्यान इनू तुसीं चलो पहला जी स्ट्रिप्स बना रहे हैं आप आ स्ट्रिप लवांगे पहला वांगू ही है जी आ स्ट्रिप लवांगे आ स्ट्रिप लवांगे आ स्ट्रिप लई दा कट्टे अपन ये सर्कल बनणगे सारे जे ये सारे सर्कल बनणगे स्ट्रिप्स लवांगे सारे सर्कल बनणगे इन्हां दे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ सर्कल दा सेंटर च होगा ये लग रहा होगा सर्कल किवें बनणगे जिवें कोन च बनाए सी उदां ही है जी इन्हूं कट्टांगे सर्कल बनूगा भी सर्कल बनेगा जिवें आ स्फीयर इन्हें कट दो की बनेगा जी सर्कल तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग गया पता आपको इस लाइन के उपर आऊगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये लग गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन के उपर आऊगा चलो ये लेट कर लेंगे लेट अस कंसीडर द सॉलिड हेमिस्फीयर divide it into number of सर्कुलर डिस्क कहांगे इस केस च भी जिवें कोन च क्या सीगा सर्कुलर डिस्क पैरेलल टू द टॉप ऑफ
टॉप ऑफ हेमीस्फीयर जो टॉप है ये टॉप के पैरल कटने ने तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर डिस्क लाइज एट सेंटर ऑफ सर्कल therefore center of gravity of hemisphere AB lies at AB। पहले आप डिसाइड करना कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि लाई करेगा फिर उत्थे एक्स बनना तो ये लग गया पता। फिर एक डायग्राम होर बनेगी वो ले रहे हैं आप और डायग्राम किवें एक छोटा जा हिस्सा ले लिया आप लग गया होगा पता उम्मीद है जी। बस एदा आपाने खाली नहीं भरया है वॉल्यूम कटना छोटी स्ट्रिप का मास कट पहला वॉल्यूम कटांगे फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे बाकी सारा काम हो गया। वॉल्यूम कटने वास्ते अपन की चाहिए जिवें कोन च किया सी उवें ही है ये सिलेंडर वांगू बिहेव करेगा सिलेंडर वांगू बनेगा हिस्सा। ਇਹਦੀ हाइट कितनी होगी सिलेंडर का किया सी पाई आर स्केयर एच होंगे हाइट कितनी होगी जी डेल्टा एक्स हाइट तो लग गया बस रेडियस रहेगा रेडियस आ रह गया बस कटना आ रेडियस कटना रह गया बस अपना तो जो अपना हेमीस्फीयर का रेडियस है ए मान लिया ये सारे रेडियस होंगे जी हेमीस्फीयर आ भी रेडियस होगा आ भी रेडियस होगा ये आप एक्स मानिया ये सारे अपने ओवरऑल रेडियस होंगे। तो देखो लेट कर लिया लेट कर लिया आप ए बी सी लेट रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर बी ए दैट इज ए बी नूं आपां ए सपोज कर लो इनू सी मान लो आ डी मान लो आ ई मान लो लैट किता जो ए सी है वो एक्स आ ते सी ई नूं आपां डेल्टा एक्स मन्निया आह लेंथ जो है यह डेल्टा एक्स हूँ सिलेंडर वांगू बिहेव जिवें पहुंच किते उद्दें कोई सिलेंडर वांगू बिहेव करेगा तो वॉल्यूम क्यों निकलेगा हाइट का पता लग गई रेडियस रहेगा उसका मतलब सी डी कटनी है अपन इन ट्रायंगल ए सी डी जो सी डी होगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस के सीधी सी डी आ गई ये रेडियस हो गई देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क ये कितना होगा जो वॉल्यूम है ये होंदा पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच और रेडियस हो गया जी हाइट कितनी है जी एच सिंपल बन गया ये बन गया पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स लेट कर लिया लेट एम बी द मास ऑफ हेमीस्फीयर पर यूनिट वॉल्यूम ये मास मान लिया देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क ये कितना आ गया ये वॉल्यूम ये मास सॉरी मास ऑफ सर्कुलर डिस्क वॉल्यूम ये पीछे कर देना इनटू मास देयरफॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना आ गया समेशन
पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स एम एक्स बटा समेशन पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स डेल्टा एक्स उपर एक्स मल्टीप्लाई एक्सट्रा कर देंगे। फिर आप इनू इंटीग्रेशन च कन्वर्ट कर लेना जी। जदों इंटीग्रेशन च कन्वर्ट किया ये बन गया 0 टू एक्स कितना वेरी कर रहे हैं एक्स इदा मन्ने आप घट तो घट वैल्यू कितनी होगी 0 वध तो वध पूरे तक जाएगा आ की मन्ने आप ए एक्स वेरी करेगा 0 टू ए पाई ए बन गया ए स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब एम डेल्टा एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो गया जी 0 टू ए पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम डी एक्स आ चीज आ गई। ये बन गया अपने को पाई कॉमन निकल गया एम कॉमन निकल गया इंटीग्रेशन सीधी कर रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगी वैल्यू भरती ए बनेगा ए 4 बाय 2 यदि एक्स 4 बाय 4 आएगी ए भरया अपने ए 4 बाय 4 नीचे पाई एम बाहर आ गया जी। यदि इंटीग्रेशन बनेगी ए स्क्वायर एक्स तो ए क्यूब आ जाएगी यदि बनेगी एक्स क्यूब ए क्यूब बाय 3 आ जाएगी। ये कट गया आपस में ये बनेगा अपने कोल एल्शियम लेके ए 4 बाय 4 ये बनेगा 2 ए क्यूब बाय 3 कट गया जी 3 बाय 8 ए। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इस डिस्टेंस तो 3 बाय 8 आ डिस्टेंस जो है ये 3 ए बाय 8 डिस्टेंस दूर कितने सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इत्थे वेट एक्ट करूगा मतलब इसका वेट इत्थे किते एक्ट करूगा। ये ध्यान दे विच जो चैप्टर 7 आपां स्टार्ट किया सीगा जी उहदे विच ये क्वेश्चन कराया सीगा उत्थे तुहानूं कहा सी कि इहदा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इत्थे किते आऊगा ये आपां इत्थे प्रूव करांगे। ये हुण प्रूफ है जी उहदा ये सारे ध्यान भी रखना कि हॉलो दा कित्थे आऊगा। सो देखो अगे करदे आं आपां इस तों बाद ये सॉलिड दा कीता आपां हुण हॉलो दा करना हॉलो वाला जिवें हॉलो कोन कीती हैगी है जी उहदे वांगू हॉलो दा जिवें हॉलो कोन कीती है उहदे वांगू सर्कुलर डिस्क बनेगी उहदा एरिया कटांगे। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर हॉलो हेमिस्फीयर ये कर रहे हैं आप उवें ले लिया जी बिल्कुल से पहला लिया सी अपने इतों डिस्टेंस मापांगे आप ए बी इहदा छोटा हिस्सा ले लिया अपने थोड़ा जिहा मैं स्पीड तेज करूँगा जी तो थोड़ा जिहा फर्क आऊगा वो फर्क किवें आऊगा फर्क आप देखना ध्यान नाल कि जिहड़ा ये अपने कोल कोण हैगी आ हेमिस्फीयर सॉरी जिहड़ा हेमिस्फीयर अपने कोल हैगा उवें ले लवांगे सर्कुलर डिस्क बना लियां सर्कुलर स्ट्रिप्स सर्कुलर रिंग बनाइया सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ते एक्ट करेगा इस करके जो इहदा ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ए भी उपर लाई करेगा। सेम रीजन है जी उवें मैं लिख रहा जी कि लेट अस कंसीडर द हॉलो हेमिस्फीयर ये कंसीडर किया लेट अस कंसीडर द हॉलो हेमिस्फीयर divide it into number of circular disc नहीं कहांगे खाली है जी circular rings also center of gravity of circular rings lie on the circular ring lies on center, therefore center of gravity of hollow
ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ ਏ ਬੀ। ਏ ਬੀ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਐਕਸ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਏ ਈ ਐਫ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਈ ਐਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਧਿਆਨ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਲੈਂਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲੋ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਲੋ ਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਕ ਦੀ ਵਿਡਥ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਐਚ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਡਥ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਡਥ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਡਥ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਰਹਿਣਾ। ਆ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਗਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਐਂਗਲ, ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਥੀਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੀਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜੇ ਐਕਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਥੀਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਥੀਟੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਡੀ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ CAE ਇਹਨੂੰ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਐਂਗਲ DAC ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਹ 11th ਕਲਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ ਇਹ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਇਹ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ L/R ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ R ਹੁੰਦੀ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ DC ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਪਤਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ, ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ DC, ਇਹ ਆਊਗੀ ਲੈਂਥ, ਐਂਗਲ ਇੰਟੂ ਰੇਡੀਅਸ। ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ? ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਰੇਡੀਅਸ। ਇਹ DC ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ DC ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ H ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਡਿਸਕ ਆ, ਆਹ R ਆ ਜੀ, ਆਹ H। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? 2πRH ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ R ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦਰਲਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ CF। ਫਿਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ACF। ਤਾਂ CF ਹੋਊਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ A sin ਥੀਟਾ। ਇਹ A sin ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਆਊਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਡਿਸਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੈਟ MB ਦਾ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ।
एम जो है वो मास पर यूनिट एरिया सपोज कर लिया अपन ऑफ हॉलो स्फीयर, ये सपोज कर लिया। देयरफॉर तो पहला कर लिया आल्सो एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क की आऊगा 2 पाई आर, आर ध्यान में अंदरला रेडियस लेना है 2 पाई आर इंटू एच का मास कितना हो गया। देयरफॉर मास ऑफ सर्कुलर डिस्क, ये आ गया अपने को सर्कुलर रिंग, सॉरी ये आ गया 2 पाई ए साइन थीटा ए डेल्टा थीटा, आ चीज आ गई। हुण एक गल होर इच इंपोर्टेंट हो गई जी, वो किवें कि चलो एक्स बार की हुंदा, ये हुंदा मीन डिस्टेंस आप इत्थे लेना, इत्थे 0% ऑफ ग्रैविटी दे उपर कड्डांगे आप एक्स बार, ये की आऊगा समेशन पहला तो आप मास पाना हुंदा इंटू एम आना सीगा, ये 2 पाई ए साइन थीटा ए डेल्टा थीटा इंटू एम, नाल एक्स नाल मल्टीप्लाई नहीं करना होंगे, उपर एक्स नाल मल्टीप्लाई करना होंगे है जी, नीचे जो होंगे हैगा आपां कल्ला मास पाना। हुण लग रहा होगा पता कि लै तो आपां डेल्टा थीटा रहे हैं, डी थीटा बनेगा, डेल्टा एक्स और डी एक्स बनाया सी, तो उरे एक्स की थां ते फिर की लईए, एक्स कढ़ लो, डिस्टेंस कितना होगा, इत्थों देखिए आप रेडियस इत्थों कढ़ रहे हैं, तो एक्स इदां हुंदा नीचे वाला, मतलब लैट कर लिया ए वेयर पा लो, वेयर ए एफ नूं आप एक्स मान लिया। हुण तुसीं कहोगे कि ए ई नूं क्यों नहीं मानिया, बिकॉज अंदरला आपां आह लिया जी रेडियस, तो ए एक्स हो गया, तो ए एक्स कढ़ लवांगे आप थीटा की फॉर्म च, कितना आऊगा जी ए हेयर एक्स आऊगा ए कॉस थीटा, गल समझ आ रही होगी, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज ए कॉस थीटा बन गया, तो एक्स ए कॉस थीटा आऊगा, तो एक्स की थां ते ए कॉस थीटा लवांगे, बिकॉज थीटे की गल हो रही है, ये समझो कि थीटा क्यों लिया, जो आप इंटीग्रेशन कन्वर्ट करांगे, इंटीग्रेशन करता 2 पाई ए साइन थीटा ए डेल्टा थीटा एम ए कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा की बन गया डी थीटा। जे इंटीग्रेशन थीटा ना कर रहे हैं तो सारा अंदर थीटा होना चाहिए, इदा नहीं होना चाहिए कि इत्थे एक्स होवे, फिर इंटीग्रेशन होनी नहीं हैगी, तां ही करके आपां करना डी एक्स सी, तो एक्स नाल काम चल गया सी आपां, हुण थीटे करके और एक्स नूं आपां थीटा च कन्वर्ट करना है, थीटा दे विच कन्वर्ट करना है, तां ये ए कॉस थीटा होगा, अपने एक्स ए कॉस थीटा भर देना, नीचे आऊगा 2 पाई ए साइन थीटा ए एम डी थीटा, ये तो हो गया। हुण थीटा कितना वेरी कर रहे हैं, देखो घट तो घट वैल्यू कितनी होगी 0, वध तो वध सीधा और तक जाऊगा, देख लो आ नीचे आ गया सी पॉइंट आधा घटूगा, जिवें एक्स वेरी कराया सी, उरे 0 वैल्यू होगी थीटा की, वध तो वध सीधा और तक जाऊगा, इस तो अगे जा नहीं सकता ना, हैमीस्फीयर है ही उरे तक, थीटा फिर 0 तो लैके 90 होंदा π/2 तक वेरी करेगा। चलो ये कर लो सारा कितना बनूगा, ये कॉमन काट लो, कितना होगा जी, ये आ गया 2 पाई
ए क्यूब एम ये कॉमन निकलिया साइन कॉस ये इंटीग्रेशन बनेगी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 0 to पाई बाई 2 नीचों कॉमन निकलता जी 2 पाई ए स्क्वायर एम साइन की इंटीग्रेशन बन गई माइनस कॉस थीटा 0 to पाई बाई 2 ये कट गया जी कला इत्थे ए रह गया ये आएगा साइन 91 बाई 2 तो यह आऊगा जी कॉस 90 कॉस 01 ये आ गया ए बाई 2 ये ए बाई 2 आएगा तो की मतलब बनया हॉलो सफीयर वास्ते जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा ये अद्ध च होगा इत्थे किते सेंटर ऑफ ग्रैविटी होगा ए बाई 2 डिस्टेंस चलो ठीक है जी आर्टिकल ने 5-6 आर्टिकल देखे है ने अपने और 5 आर्टिकल कितने वैसे वो सारे के सेंटर ऑफ ग्रैविटी ध्यान रखना है कि हॉलो वास्ते कित्थे आऊगा सॉलिड वास्ते कित्थे आऊगा वो यूज़ होंगे सारे अपने चलो ठीक है जी क्वेश्चन आप फिर नैक्सट लैक्चर में करांगे जी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी थैंक यू।